आप देख रहे हैं धोरों की धार। शुरुआत करेंगे कोटा से बड़ी खबर के साथ। कोचिंग स्टूडेंट्स की कमी पर यूडीएच मंत्री का बयान। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, छात्रों की कमी के लिए नशे को जिम्मेदार ठहराया गया। ये बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। स्टूडेंट्स की कमी अगर हो रही है तो उसके पीछे नशे को जिम्मेदार ठहराया। स्टूडेंट्स की कमी का सबसे बड़ा कारण नशे का जाल। नशे की वजह से बढ़ गई थी आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये बड़ा बयान सामने आया है। कोचिंग स्टूडेंट्स की कमी को लेकर नशा इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया। कोटा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूडीएच मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ जो नशे का जाल फैला और उसकी वजह से जिस प्रकार बाहर के राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी, उससे कोटा के प्रति दूसरे राज्यों के जो अभिभावक हैं उनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने नए कोचिंग हब की तरफ अपने बच्चों को भेजने में ज़्यादा रुचि दिखाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शाकिर, देखिए, एक अजीबोगरीब बयान है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है आपसे समझेंगे। छात्रों की कमी के पीछे का सबसे बड़ा कारण नशा, ये बताया क्या? बयान भी उनका सामने आया। जरा विस्तार से इस पर जानकारी दीजिए। देखिए, आज जो है यूडीएच मंत्री जो है वो कोटा दौरे पर थे। इस दौरान वो नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण में जो शिविर लग रहे हैं उन शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब वो पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनसे ये बात भी कि ये सवाल भी पूछा गया कि कोटा में स्टूडेंट्स की कमी हो रही है, इसको लेकर के उनका क्या कहना है और क्या प्रयास किए जाएँ कि कोटा की जो आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आया है, जो 20 से 30% तक गिरावट दर्ज हो रही है स्टूडेंट्स की कमी के चलते, तो इसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है पहली बात ही इस तरह से कही कि इसकी कमी का बड़ा कारण जो है नशा है। नशे का जाल कोटा में जो है फैला हुआ था, जिससे आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और ये मैसेज जो है, ये नेगेटिव बात जो है पूरे देश भर के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आया करते थे उनके परिजनों को ये बात जो है उससे वो सहम गए और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना बंद कर दिया और दूसरे कोचिंग संस्थानों में, देश के दूसरे जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर वो उनको भेजने लगे। लेकिन अब जो है राजस्थान की पुलिस और प्रशासन जो है इस पर पूरी तरह से अब वापस से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस पहले की तरह कोटा गुलजार हो। तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि पिछले दिनों महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से झुंझुनू में एक बड़ी फैक्ट्री जो है नशे की पकड़ी गई थी। उसके बाद से लगातार कोटा में भी जो है लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं कोटा पुलिस की ओर से, कोटा को नशा मुक्त करने के लिए। तो कोटा पुलिस भी लगातार जो है कार्रवाइयाँ कर रही है नशा मुक्त कोटा बनाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है सॉफ्ट टारगेट जो है तस्करों का होता है, नशे के सौदागरों का होता है। तो कोटा पुलिस भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रही है। हम भी लगातार इस तरह की खबरें भी दिखा रहे हैं जो पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू चला रखा है पिछले कई दिनों से। उसके तहत करोड़ों रुपए के जो है नशे के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। कई तस्करों को जो है सलाखों के पीछे डाला गया है। लेकिन यूडीएच मंत्री का ये बयान जो है अपने आप में मायने रखता है कि बिल्कुल मायने रखता है। और शाकिर अली, एक सवाल और जुड़ जाता है, जब कोटा का नाम वो लेते हैं और नशे का जिक्र इसके साथ किया जा रहा है, तो क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर यूडीएच मंत्री की ओर से की गई? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कोटा की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से कोचिंग पर निर्भर करती है और कोटा कोचिंग के साथ साथ कोटा को टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने को लेकर के बात हमेशा कही जाती है कि कोटा को पर्यटन सिटी भी बनाया जाए। कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो तेजी से घूम सके, इसके लिए प्रयास किए जाएँ। तो टूरिज्म को लेकर भी बात हो रही थी। टूरिज्म को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोटा में जो है चंबल रिवर फ्रंट है, इसके अलावा जो दूसरे पार्क हैं उनको विकसित किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि कोचिंग पर ज़्यादा निर्भर रहता है, बड़ी आबादी कोटा की जो है कोचिंग से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है, उनका रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब कमी की जब बात आई तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि नशे के जाल की वजह से जो है कोटा से जो है स्टूडेंट्स का रुख बदला, उनके अभिभावकों का रुख बदला। लेकिन अब जो है हमारी सरकार में जो है लगातार उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि कोटा
को की पहचान फिर से जो कोटा को जो दाग लगा है, उन्होंने ये भी कहा कि कोटा जी। पे जो दाग लगा हुआ था, उस दाग को जो है साफ करने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी छवि पहले की तरह बन जाए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की टीमें और पुलिस की टीमें जो है वो लगातार काम कर रही है। तो इस तरह से उन्होंने ठीक है। जो है इस बात का जवाब दिया। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो साल 2023 में 2 लाख के पार स्टूडेंट्स की संख्या थी, इसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है। बिल्कुल 30 से गिरावट 35% दर्ज तक की गई, गिरावट जिसके बाद ये बयान उनकी ओर से दिया गया। ठीक है शाकिर अली, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर धौलपुर से है। धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा का धौलपुर का दौरा। पंचगांव में महिला सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया। डबल इंजन की सरकार को बताया गरीब किसान हितैषी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के सीएम ने आरोप लगाए। धौलपुर में 2000 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए। मुख्यमंत्री ने जब संबोधन किया, सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, विकास कार्य की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है, उसका जिक्र किया। लेकिन उसी के साथ कांग्रेस पर तुष्टीकरण के सीएम ने आरोप लगाए। लगातार आपने देखा होगा हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। हमने धौलपुर की अगर हम विकास की बात करें तो धौलपुर जिले में लगभग हमने कितना 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। यह रिकॉर्ड है। कांग्रेस में कभी इस तरह के काम नहीं कराए। 5 साल में कांग्रेस ने धौलपुर को अछूता रखा था, लेकिन हम लगातार धौलपुर के अंदर छोटी छोटी योजनाओं से लेकर के लगातार हम काम करा रहे हैं। तो यहाँ के भी कई नेता हैं, प्रदेश के कई नेताओं को बड़ा लगता है, वो ट्विटर पर उस पर तो बात करते हैं लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं देते। 5 साल बनाम 2 साल, इतना बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। 3-4 बने 50 योजना ऐसी हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं की, हमने उनको 2 साल में किया है। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किए हैं। आपने देखा कांग्रेस के राज में लगातार भ्रष्टाचार होते थे, लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते थे, तुष्टीकरण के आधार पर काम करते थे। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला सुरक्षा को भी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 1 दिवसीय दौरे पर शेखावाटी के झुंझुनू, फतेहपुर, शेखावाटी, सालासर, खाटू श्याम जी आई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सड़क मार्ग से सबसे पहले झुंझुनू के रानी सती मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे सीएम रेखा गुप्ता सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के बावड़ी गेट बस स्टैंड स्थित प्रेरणा भवन पहुंची, जहां उन्होंने शेखावाटी की धरती को वीरों की धरती बताते हुए राजस्थानी आदर सत्कार और देशी भोजन की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों और प्रवासियों से संवाद किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रवास पर जिला बीजेपी कार्यालय पर शुक्रवार को आई। पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतन जलधारी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन किया। बढ़ेंगे आगे, खबर चूरू से है। चूरू के सुजानगढ़ के सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने
बालाजी के दर्शन करके देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रशासन ने विशेष पूजा कराई और बालाजी के दुपट्टा ओढ़कर उनका स्वागत भी किया गया। इस दौरान सीएम के साथ उनके पति मनीष गुप्ता सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बांसवाड़ा से खबर, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री मदन दिलावर और उन्हीं के साथ संत उत्तम स्वामी महाराज भी वहां पर पहुंचे। शिक्षा संघ राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा दे। राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन मंत्री ने इस खास कार्यक्रम में शिरकत की। 10 से 12 हजार शिक्षकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां 3 विधायकों पर कमीशन खोरी का मामला। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों से पूछताछ की, जिसमें रितु बनावत, अनिता जाटव और रेवंत राम से पूछताछ की गई। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों का पक्ष जाना। तीनों ने कमेटी से अतिरिक्त समय मांगा है। रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा, बनावत ने 10 और अनिता जाटव ने 7 दिन का समय मांगा है। तीनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपने अपना पक्ष रखा और क्या समिति ने हमें बुलाया, मैं मेरा पक्ष रखा। जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो जनता के सामने आ जाएगा। कोई आरोप नहीं चलेगा, कोई आरोप नहीं। तीनों माननीय सदस्यों को आज सदाचार कमेटी ने बुलाया और तीनों माननीय सदस्य सदाचार कमेटी के सामने आए। सबसे पहले बयाना से रितु बनावत जी आई और उन्होंने तमाम तथ्य अपने समिति के सामने रखे। हमारे समिति के सभी सदस्य वहाँ पे मौजूद थे और बारी बारी से ये जो 14 तारीख को प्रकरण हुआ, प्रकरण के अंदर क्या सत्यता थी, कौन लोग थे, किसने स्टिंग ऑपरेशन किया, सारी बात उनकी सामने आई। सामने आने के बाद में उन्होंने जिस तरीके की बातें समिति के सामने रखी, समिति के जो तमाम सदस्य थे उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी। रखने के बाद में उन्होंने कुछ दस्तावेज टेबल भी कराए और टेबल करने के बाद में उन्होंने समिति के सामने 3-4 बातें रखी कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है, सीबीआई की जांच की मांग भी की है और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं कि छूट गए। मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर कहीं पे भी मेरा नाम नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐसे प्रकरणों के अंदर मैं पहले भी लिप्त नहीं थी। मैंने बहुत सारी ईमानदारी के साथ में एमएलए-शिप के मामले के अंदर एमएलए से जुड़ा हुआ जो एमएलए लेड का पैसा था वो 2 साल के अंदर मैंने रिलीज किया है। मेरी तमाम सत्यता समिति के सामने रखते हुए मेरे को 10 दिन का समय और समिति दे ताकि मैं तमाम साक्ष्यों के साथ में समिति के सामने पेश हो सकूं। मेरे साथ सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, तीनों विधायक हैं वो कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए, क्या कुछ तथ्य उनके द्वारा रखे गए और क्या मतलब ऐसा सबूत है, एविडेंस है जो कमेटी के समक्ष? देखिए, तीनों ने बारी बारी से, पहले रितु बनावत जी हमारे सामने समिति के सामने पेश हुई, उसके बाद में इंडोन से अनिता जाटव जी समिति के सामने पेश हुई, उसके बाद में खींवसर से रेवतराम डांगा जी आए। तीनों ने अपने मुखारबिन से भी बातें रखी कि क्या पिछले दिन जो मामला पूरे राजस्थान के अंदर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बना और क्या जो इसका मैसेज ऑल ओवर राजस्थान में जनता के सामने गया, उसमें हम निष्पक्ष हैं। हम इस मामले के अंदर किसी प्रकार से लिप्त नहीं थे और उन्होंने अपने मुख से भी कहा। ठीक बात है कि रेवत राम जी का थोड़ा सी स्वास्थ्य खराब था, उन्होंने मुँह जबानी आज कुछ बोला नहीं, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया। टाइम तो तीनों मान्य सदस्यों ने लिया, रितु बनावत जी ने भी टाइम लिया 10 दिन का, अनिता जाटव जी ने भी 7 दिन का लिया, रेवत राम जी ने भी 15 दिन का लिया और तमाम समय लेते हुए इन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम जो सिनोरिया बना है
राजस्थान की जनता के सामने। आज एमएलए बनता है गांव, गरीब, किसान, जनता के हाथ जोड़ते हुए। बहुत सारे लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि की उपयोगिता बहुत बड़ी है और राजस्थान की विधानसभा तक वो लोग पहुंचते हैं, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा एक मतलब उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। तो उन्होंने लिखित के अंदर भी सारी जानकारी दी है और उन्होंने अपने मुखारबिन से भी पूरी जानकारी दी है। समिति ने इन तीनों पक्षों को अच्छे तरीके से सुना है, मिनट्स में लिया है, समिति की प्रोसीडिंग में ये सारी चीज़ आ गई और ये आने के बाद में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे और बहुत सारी कामों के पीछे बहुत सारी डिप्लोमेसी रहती है। क्या कूटनीति रहती है, किन चीज़ों के ऊपर समिति जांच करनी चाहिए, समिति के मापदंड क्या है, नियम क्या है, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इनका समय है 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन का, इन तय समय के ऊपर, तय दिनांक के ऊपर, तय वार के ऊपर इनको फिर से बुलाया जाएगा। इसके अंदर इन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया, जैसे अनीता जी ने कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, मैंने देखा नहीं। रीतू बनाउत जी ने कहा कि मैं इसमें लिप्त नहीं थी, मेरे प्रतिनिधि के तौर के ऊपर ऋषि बंसल जी का नाम वो ले रहे थे। और रेवत राम जी ने तो मुख जबानी, हालांकि 2 मिनट के लिए उन्होंने बोला कि ये लोग पिछले 4 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे। तो इन तमाम बातों की जानकारी को देखते हुए समिति आज की जो इनके दस्तावेज है, इनके तथ्य हैं, इनका गहनता से अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद में जो समय है वो समय इनका जब फुलफिल होगा उस समय के ऊपर इनको बुला के आगे की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा के अंदर 3 विधायक हैं, उनके ऊपर कथित तौर पर कमीशन खोरी का आरोप है, वो यहाँ पर लगा था और उसी को लेकर सदाचार कमेटी है उनके द्वारा बुलाया गया और उस कमेटी के अंदर तीनों विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन का समय है तीनों विधायकों को दिया गया, जिसके अंदर रेवत राम डांगा को 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि अन्य जो 2 विधायक हैं उनको 7 और 10 दिन का समय दिया गया है। जिसके बाद जो है अगली जो कह सकते हैं कि वो अपनी रिपोर्ट है या फिर तथ्य हैं वो यहाँ पर इस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।